जय हिंद जोहार। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू वक्त आ गया है अपने परिवार को देने का हर खुशी, और ये आपके सपने को पूरा करेगा 11th जेपीएससी। बाबू बड़े दिन से तो हो इंतजार करो हले हो कि 11th जेपीएससी कब अते 11th जेपीएससी। हम अधिकारी बन करके अपन गांव जिए तोरो माँ बाप के ये है तोरे से उम्मीद हलो कि कहिया तो अधिकारी बने और तो वापस घर अधिकारी बन करके जाए। और ये सपना अब आपका पूरा होगा, काहे कि 11th जेपीएससी आ चुका है और यहाँ सीटों की संख्या भी तो कम नहीं हो। और अगर आप देखे होंगे 7th to 10th जेपीएससी, तो आपने वहां देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट हुआ है वो क्षेत्रीय भाषा का ही हुआ है। और क्षेत्रीय भाषा में अगर आपने खोटा भाषा लेने का सोचा है तो आपका निर्णय सही है, काहे कि ज्यादा जो जेपीएससी में रिजल्ट दिलाने वाला पेपर है वो खोटा पेपर है। अर्थात जेपीएससी में एक महानिर्णायक पेपर के रूप में खोटा पेपर लेना सही आपका निर्णय होगा। क्योंकि पता है हो बाबू कि खोटा पेपर में हम लोग फुल मार्क्स भी उठाते हैं, और 7 to 10th जेपीएससी तो देखबे कर ले हैं। इसी चीज को ध्यान में रख करके और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जेएसएससी सीजीएल वालों को मैंने पढ़ाया, इस तरह पढ़ाया कि आप उनको पता ही नहीं चला कि सिलेबसवा कब खत्म हो गए। नोट्स की बात करें तो नोट्सवा का कोई बात ही नहीं रहा था। लेवल जो हमसे जेएसएससी सीजीएल वाले पढ़े होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा। और इस बार भी जेपीएससी में तोरा ही रकम पढ़े हो बाबू कि कोशिश करवाई कि कम से कम तो 100% मेरी कोशिश रहेगी 100% आप जेपीएससी में और खोटा पेपर में आप जरूर ले आए। काहे कि मेरा मेहनत तभी सार्थक माना जाएगा जब आप सफल हो जाएंगे। अरे मेरा सपना तो तोरे में ना छुपल है हो। अगर आपके माँ बाप का सपना आप में छुपा हुआ है तो हमरो सपना तोरे में छुपल है हो भैया। या वह चीजवा के लेकर के और कोशिश ये रहेगी कि यूट्यूब पे भी लगातार तोरा क्लास देते रहो, साथ ही साथ हम आपको कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ ही हैं, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। खंड 1 देखिए इस सिलेबसवा के कई खंड में बांटल गेले हो बाबू। भाग का मैंने खोटा भाषा में यही बताया गया, ये सब पॉइंट है और आपको पढ़ना है। ध्यान ये रखना है कि लिखना है, खाली ऑब्जेक्टिव ना हो भैया कर में हो। खोटा भाषा का उद्भव जो हुआ मतलब उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, ये ना खोटा भाषा में एक विवाद बन करके रहा है। अलग अलग खोटा के जो जानकार होते हैं, खोटा के जो विद्वान हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर हो, डॉक्टर बीएन हदार हो, डॉक्टर ए.के. झा जी हो, गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी हो, याला जी हो, उन्होंने अपना अलग अलग मत भी दिया है। और उन्होंने कोई कहा है कि ना खोटबा भाषा की उत्पत्ति ई रकम हुआ है, कोई कहते ना ई रकम हुआ है। तो बाबू क्या है उन लोगों का अपना मत, ये चीजें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जब आप जेपीएससी का मेंस लिखेंगे ना उसमें आपको अपना मत भी वहां देना है। उन लोगों को मत मिला करके आपके अंदर भी कुछ ऐसी मत देने की जिज्ञासा होगी तो आप अपना मत भी देंगे। साथ ही साथ खोटा भाषा के विकास कैसे भले हो बाबू, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आपके अंदर एक ज्ञान डेवलप होगा खोटा भाषा से संबंधित, तबे ना आप कुछ लिख पाएंगे। ये बाबू लिखित पेपर है, ऑब्जेक्टिव ना है। खोटा भाषा की विशेषता क्या है, देखिए अपनी भाषा की अलग अलग विशेषता होती है, हर एक भाषा की अपनी अपनी विशेषता होती है। हमर खोटा है तो खोटा में का चीज ज्यादा बखान करें, लेकिन हाँ सबका भाषा अपना प्रिय होता है तो सबका भाषा में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। क्या है विशेषता, हम सारे चीज तोरा बतेबे हो बाबू। ध्यान ये भी रहना है कि खोटा भाषा ही हमर झारखंडियों के लिए एक संपर्क भाषा भी है। ये क्या होती है संपर्क भाषा, खोटा भाषा का व्याकरण आपको पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, वचन पढ़ना है, पुरुष पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, एक ही टॉपिक है लिंग निर्णय, काल पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है हो बाबू, विशेषण पढ़ना, उत्तर पढ़ना, प्रत्यय पढ़ना है और कारक पढ़ना है। यह सब चीज, शब्द गठन भी पढ़ना है, इसके बारे में आपको व्याख्या पढ़ना है, कैसे क्या किया जाता है, एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप का मानकीकरण। देखिए अलग अलग विद्वानों में ने भले अलग अलग मत दिया हो,
कोई कहा कि न जैसे होता है ना बाबू कि 4 कोस पे आपका पानी बदले और 8 कोस पे वाणी बदले। हाँ, आप देखते होंगे कि खोरठवा हजारीबाग में दूसरे टोन तरी बोला जाता है, गिरिडीह जाइएगा तो दूसरे टोन बोला जाता है। वहाँ कोई कहता है खइबी, एक कहता है खइले या खइल है, इस टाइप से बोला जाता है। लेकिन क्या अलग-अलग क्षेत्र में खोरठा का अलग-अलग तरह से बोला जाता है, अलग-अलग टोन है, लेकिन इसका भी तो कोई स्टैंडर्ड होगा ना, जो सही माना जाएगा। वो स्टैंडर्ड को ही हम लोग मानकीकरण कहते हैं। वही या क्षेत्रीय रूप इसके अलग-अलग हैं। हम बताएँ ना कि गिरिडीह घुसिएगा तो अलगे थोड़ा टोनमा मिलेगा, कोडरमा आगे आइएगा तो मगही का प्रभाव मिलेगा, काहे कि नवादा जिला बिहार से ही सटले है। आप अगर जाइएगा पलामू साइड, गढ़वा साइड तो भोजपुरिया का प्रभाव आएगा, भोजपुरिया का प्रभाव आएगा तो टोनवा तो चेंज होबे करेगा। अब चल जाइएगा धनबाद तो बंगला का प्रभाव वहाँ आ जाता है तो वहाँ टोनवा चेंज होगा। कोडरमा आइएगा तो मगही का प्रभाव पड़ता है तो थोड़ा टोनवा, लेकिन इसका भी तो कोई स्टैंडर्ड रूप होगा ना खोरठा का, कि हम लोग वास्तव में वास्तविक खोरठा किसे माने। भले अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से बोले ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका मानकीकरण क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या है। लिपि समस्या, बड़ी सी लिपि समस्या है बाबू। हालाँकि खोरठा की कोई अपनी अभी लिपि है ही नहीं। देवनागरी लिपि के माध्यम से खोरठा अभी चल रही है। हालाँकि सबसे पहले जो लिपि बनाने वाले थे हमारे खोरठा जगत के एक महान व्यक्तित्व जिन्हें हम कह सकते हैं, एक राइटर भी हैं, एक बाबू समझिए गायक भी हैं, एक चित्रकार भी हैं, एक प्रोफ़ेसर भी हैं, जिनका नाम है प्रोफ़ेसर दिनेश दिनमणि। हम बाराडीह के रहने वाले हैं हो बाबू। आपको हम इनके बारे में डिटेल बताए ही थे। इसकी विशेषता क्या है, ये भी बताना है और तथा इसका विकास के बारे में बताता, लिपि समस्या विशेषता तथा इनका विकास के बारे में बताया है। देखिए 1987-88 में ही उन्होंने लिपि बना दिया था दिनेश दिनमणि सर। हालाँकि वो मान्यता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उस समय ये नई भाषा थी और जैसे ही कोई भाषा की लिपि आ जाती है, वो भाषा का विकास वहीं रुक जाता है। कहलथिन हे दिनेश दिनमणिया, ये भी अकर लिपिया ना लाभी हो। जो बड़े-बड़े लोग थे जैसे डॉक्टर ए के झा जी थे कि अभी इनको लिपि की मत बाँधाइए, मतलब लिपि बाँध किसी भी भाषा में लिपि आ जाना मतलब उसका शादी हो जाना। वो आगे फिर ज़्यादा बढ़ ना पाएगा। तो वही लिपि का मतलब यही होता है। कहा दिनेश दिनमणि जी, लिपि अभी एकरा पे भसवा पे मत थोप, किसी के सहारे चलने दीजिए। तो केकर सहारे? वो हिंदिया के लिपिया के सहारे चलने दीजिए ना। थोड़ा-सा अपना विकसित अवस्था में चल जाएगा, फिर इस पे इनका शादी-ब्याह करवाया जाएगा, मतलब इसकी लिपि बनाई जाएगी। खोरठा भाषा का झारखंड की एवं भाषाओं झारखंड की अन्य भाषाओं होगा, अन्य भाषाओं के साथ संबंध क्या है तथा उनके साथ भिन्नता क्या है। देखिए खोरठा भाषा समझिए झारखंड के सभी क्षेत्रीय भाषाओं की माँ भी कह सकते हैं। ये तो संपर्क भाषा है ही है। काहे कि खोरठा ही एक ऐसा भाषा है जिसमें कुड़ुक भाषा का भी शब्द है, जिसमें मुंडारी भाषा का भी शब्द है। ये सारे शब्द हमारे खोरठा में हैं, तो इसलिए तो खोरठा झारखंड के अधिकतर जिलों में बोला जाता है, अर्थात इसका एरिया बड़ा है। नेक्स्ट आप देखें भागखंड खा लोक साहित्य है। लोक साहित्य है वो मैंने आपको लोकगीत पढ़ा करके मैंने आपको इतना मजबूत कर दिया है कि इससे आप डरिएगा तो अब नहीं है। खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय जो है वो पढ़ना है, विशेषताएं इनकी क्या है, इनका महत्व क्या है ये पढ़ना है। खोरठा लोकगीत की परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या है उनकी महत्व क्या है। खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविध चित्रण, ये सारी चीजें आपको हम अभी मुँहवा से बोल देंगे ना, आपको याद नहीं रहेगा। जब तक हम आपको पूरी तरह से नोट्स नहीं दे देते हैं, आप हमें लिख करके नहीं दिखा देते हैं, ये कहना गलत होगा कि आपकी तैयारी हो गई है। तो तैयारी ऐसे ना होते हो भैया। हको सिविल सर्विस के एग्जाम तनी मेहनत तो तोरा करे ले पड़ता, दिन रात तोरा जागे ले पड़ता। खोरठा लोक कथाओं का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका वर्गीकरण एवं इसका महत्व के बारे में आप बताएंगे। लोक कथा भी आपको पढ़ना है। देखिए प्रकीर्णन साहित्य में आपको पढ़ना, खोरठा प्रकीर्णन साहित्य में लोकोक्ति पढ़ना है। लोकोक्ति पढ़ेंगे ढेर मजा आएगा, चिंता नहीं करना है। अरे भैया हम हैं, आपको चिंता करने नहीं। अगर खोरठा में सबसे बेस्ट अगर दे भी सकता है आपको तो द यूनिक क्लासेस ही दे सकता है।
बाकी तो कॉपी कॉपी ही होता है बाबू। जैसे सीरियल मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मुहावरा है, पहेली है, मंत्र है या भाग गा की बात करें तो खोटा शिष्ट साहित्य भी पढ़ना है आपको। देखिए, एक होता है लोक साहित्य, एक होता है शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य वो साहित्य होता है, वो एक समाज का संपत्ति होता है, किस पे किसी का उस पे कॉपीराइट नहीं होता है कि हमर चीजवा तो यूज कर ले तो तोरा मना करबो। लोक गीत या तो आप लोक कथा की बात करें, वो समाज की संपत्ति होती है। अरे आपके परदादा वही चीजवा को कहे मैंने सुनाए हुए आए दूसरे को, आपके दादा भी वही चीज को सुने, हम भी वही सुन रहे हैं, आपके नाती पोता वही सुनेंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना वो बढ़ती रहती है। उसी को हम लोक कथा, लोगों की द्वारा कही गई कथा को लोक कथा कहते हैं, लोगों की द्वारा गाई गई गीत को लोकगीत कहते हैं। मतलब ये किसी का इन पे कॉपीराइट होता ही नहीं। लेकिन शिष्ट क्या होता है कि शिष्ट साहित्य में लिखने वाले कौन है इनका पता होता है। इनके चीजों को इलीगल तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे तो कॉपीराइट का आपको केस मार देगा। तो ये तो खोटा साहित्य का काल विभाजन जो है वो आदि काल है, मध्य काल है और आधुनिक काल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि बहुत ऐसे हमारे खोटा के विद्वान हुए जो इस साहित्य को आदि काल के समय का साहित्य बताए हैं, या कोई मध्यकाल का साहित्य बता दिए हैं, कोई आधुनिक काल, अपना अपना अलग अलग मत रहा है। हम बताएं ना आपको कि इनकी अपनी कोई लिपि ही नहीं है। जब इनकी लिपि नहीं है तो कोई आया 5-7 को आया विद्वान लोग खोटा का, ये बोलेगा नहीं हमर मत सही है, ये बोलेगा हमर मत सही है। लेकिन यह सत्यापन अभी थोड़े ना हुआ है, तो वही उन्हीं लोग के मत के हिसाब से हम लोग को व्याख्या करना है कि ये सारी चीजें है। खोटा पद साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये चीजें आपको भी पढ़नी है। गीत आपको पढ़ना है और कविता भी आपको पढ़ना है। ये खोटा पद साहित्य में पद में बाबू आपको गीत आता है, कविता आता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है भैया। खोटा गद साहित्य का इतिहास एवं विकास भी पढ़ना है, और खोटा गद में आपको कहानी पढ़ना होता है, उपन्यास पढ़ना होता है। देखिए खा वाला यहाँ उछल के आ गया है बाबू। उपन्यास पढ़ना है, नाटक पढ़ना, आत्मकथा पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, आत्रा वृतांत पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, शब्द चित्र पढ़ना है, और ये उठ के कहने आ गया है। ये चीज संस्मरण भी आपको पढ़ना है। इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। खंड का खत्म हो गया, खंड 1 खत्म हो गया। 2 में हम देखते हैं भाग घा को खोटा साहित्यकार एवं साहित्य के बारे में। कुछ हमारे खोटा में बहुत बड़े साहित्यकार हुए। हालांकि खोटा की अभी भी लिपि ना बनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ऐसे हमारे खोटा के वैसे वैसे दिग्गज लोग हैं जो खोटा भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं, और वो गरीब ही थे और गरीब ही मर गए। ये खोटा भाषा का सेवा करते करते, खोटा भाषा को मान्यता दिलाने वाले जो थे हमारे श्रीनिवास पानुरी जी, चाहे डॉक्टर A.K. झा जी हो, इन्होंने कभी भी अपने जीवन के स्वार्थ को नहीं देखा। ये खोटा भाषा के लिए मर मिट गए, चाहे अर्श से लेकर के भी आपको फर्श से लेकर के अर्श तक इस भाषा को पहुंचानी थी, इन्होंने पहुंचाया। लेकिन अभी इसमें बहुत काम है। खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यकारों का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए बहुत बाद में आया ना खोटा साहित्य। इसके पहले तो हिंदी साहित्य चलिए रहा था, उर्दू साहित्य चलिए रहा था, अवधी भाषा का साहित्य चलिए रहा था, हैं ये सारी बंगाल का जो बंगाली वाला वो साहित्य चलिए रहा था। लेकिन इन सारे साहित्यकारों का भी मत रहा है खोटा भाषा के प्रति। खोटा भाषा के बारे में यह सब कुछ कहले हथिन हो बाबू, की कहले हथिन वह चीजवा यहाँ केरल की आए हो बाबू। खोटा साहित्य के विकास पर जो अन्य भारतीय साहित्यकार है ना, या तो अन्य भारतीय साहित्यकारों का प्रभाव क्या पड़ा, उनके बारे में आप लिखिए, बताइए। खोटा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि जो लेखकों कलाकारों की कृतियां का परिचय है। कलाकारों कहने का मतलब यहाँ है यही कि जो गीत वगैरह लिखते हैं, गाते हैं, यही बात है। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। श्रीनिवास पानुरी का जन्म कहाँ हुआ, माई के नाम की है, बाप के नाम की हो बाबू, किनकी उनकी कितना कितना रचना हो, पूरा कर बेटा बेटी सब पढ़ लेना है बाबू। मुनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में, A.K. झा जी के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर A.K. झा जी, श्याम सुंदर मातो श्याम, हालांकि इनका उपनाम है श्याम
सुंदर महतो, श्याम, ये भी चीजें पढ़नी है। विश्वनाथ दशोधीराज जी के बारे में विश्वनाथ नायगर, शिवनाथ परमाणिक मानिक जी, कुमार शशि के बारे में डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर BN ओहदार सर के बारे में पढ़ना है। बाबू इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खोटा के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिए हैं, है ना। हालांकि एक और नाम ऐड होना चाहिए यहाँ हमारे हिसाब से, दिनमणि सर का। भाग बाबू देखिए, खोटा निबंध में आपको चीजें पढ़नी है। निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लिखना है। बाबू आपको निबंध लिखना पड़ेगा पेपरवा में, चाहे वो समसामयिक निबंध लिखना हो, समसामयिक घटनाओं पे निबंध लिखना हो, और 2 निबंध लिखना है, एगो ना है 2 गो। आपको इस पे निबंध लिखना है ना। आपको एग्जाम में कोई दे देगा संस्कृति विषय पे 2 निबंध लिखना है। अगर संस्कृति निबंध पे चाहे, संस्कृति मैंने क्या हो गया, कोई कार्यक्रम से संबंधित हो गया, है ना, उसी पे आपको निबंध लिखना, वो भी खोटाम लिखना है, ध्यान देना है। सामाजिक विषय पे निबंध लिखना है, आर्थिक विषय पे निबंध लिखना है, भौगोलिक विषय पे निबंध लिखना है। अगर हम लोग भाग 4 की बात करें, खोटा संक्षेप। खोटा संक्षेप मतलब यही हुआ कि आपको गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेप करना, यही बतिया है कि आपको एगो गद्यांश दे देगा, खोटवे में देगा गद्यांश, अरे पैराग्राफ आप लोग ना कहते हैं वो, है ना, जो ऊपर दे देगा बड़का सा ऐसे करके पैराग्राफ, और इसी में से आपको संक्षेप मतलब सटीक निष्कर्ष निकालना होगा और नीचे आपको लिखना होगा। साथ ही साथ आप ही को टॉपिक का नाम देना होगा, मतलब शीर्षक का नाम देना होगा। जैसे आप लोग इंग्लिश में अगर छोटे होंगे तो पैराग्राफ नहीं आता था, है ना, पैराग्राफ उसको हम लोग जो ऊपर रहता था, मैंने समझिए उसी से आंसर निकालना होता था। शॉर्ट में आपको आंसर सही तरीके से लिखना होता था। ऐसे कई प्रकार के पैराग्राफ दे दिए जाते थे, तो ऐसे ही दे दिए जाएंगे आपको खोटा में, फिर उसी से आपको आंसर निकाल करके मतलब उसी का एक शॉर्ट फॉर्म और सटीक फॉर्म लिखना होगा। दूसरा है कि भाग 6 में खोटा गद्यांश में आपको क्या है कि इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश दे देंगे, हिंदिया का दे देगा गद्यांश आपको, और खोटा भाषा में अनुवाद करने के लिए वही चीजवा को खोटा भाषा में आप इतना बड़का हिंदिया को नहीं लिख दे मदद करेंगे, उसी को सटीक वे में आप खोटा में अनुवाद कर देंगे। मतलब भाई वह जब तोरा लिखे ले आते हो, पढ़े ले आते हो, लिखने का नियम आपको पता होगा, तभी आप हिंदी के वैसे वैसे सेंटेंस को आप खोटा में अनुवादित कर पाएंगे, तभी तो अनुवाद करो पार में हो भैया। भाग अगर जा की बात करें, खोटा अनुच्छेदों से जो प्रश्न रहेंगे, इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए अनुच्छेद या उत्तरण पढ़कर खोटा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब एक आपको दे देगा गद्यांश, है ना, वो बड़का सा गद्यांश दे देगा, उसी में से आपको निकाल करके उत्तर लिखना होता है। खोटा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, है ना, वो आपको गद्यांश से ही लिखना है। तो यही थी बाबू आज की पूरी आपकी क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि तो क्लासवा के बड़ी बढ़िया ढंग से समझ पा रहे थे हो भैया। बड़ी तो कंफ्यूज हो मैं कि खोटवा के सिलेबसवा की है, तो यह हो खोटवा के सिलेबसवा हो। टेलीग्रामा चैनलवा पे आप लोग क्या है मिल जाएगा आप लोग को ये चीजें। तो यही थी आपकी आज की क्लास। बाकी हम आपको ये भी बता दे बाबू कि द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में तो जीबे हो भैया। ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और जैसे ऐप को इंस्टॉल करेंगे ठीक वहां आपको जेपीएससी मेंस पेपर 2 के लिए खोटा पेपर का कोर्स मिलेगा, जहां सिर्फ अभी ऑफर के रूप में 999 रुपये दे दिया गया है, और 999 रुपये में आप इस कोर्स को बिल्कुल पूरी तरह से इनरोल कर सकते हैं, जहां आपको वीडियो तो दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स तो दिए जाएंगे, बाकी आपको साथ एक ग्रुप भी आपके साथ होगा जो आपके लिखे हुए उन्हें हम ही चेक करेंगे, सारी चीजों को चेक करेगा। ऐसी इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आपको पता भी होगा कि ये जेपीएससी का फॉर्म बार बार नहीं दिया जाता। हमारी झारखंड भले जवान हो गया लेकिन फॉर्म बड़ी कम में आता है तो 2-3 को मिला करके आ जाता है। तो वैसे में अब आप आपकी सिलेक्शन निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि आप
आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इस बार तो हम जान लगाइए देंगे, क्योंकि आप यही आपकी भी ये नारा होनी चाहिए कि जान लगा दो या जाने दो, ये लास्ट मौका है। बार बार आपके परिवार वाले आपको पढ़ने के लिए इतना मौका नहीं देंगे, क्योंकि अब जेपीएससी आपके जीवन का ये लास्ट जेपीएससी होगा। इसलिए बार जान लगा दो या जाने दो की स्थिति होनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होता है, लिंक पे आप क्लिक करके ऐप को आप रजिस्टर कर लेंगे। रिव्यू वगैरह भी देना चाहेंगे तो बढ़िया से दे दीजिएगा। कुछ हमारे कंपटीटर हैं जो रिव्यू में भी गलत लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो सच होती है वही सच होती है, सच की हमेशा विजय होती है। 9771080302 पे कॉल करेंगे। अब क्लास वहां शुरू कर दी गई है। हम आपको बताएं, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले खत्म करते हैं। नोट्स ऐसा देते हैं कि उसका कोई जोड़ नहीं होता है, कहीं से आपको वो सारी चीजें बेहतरीन मटेरियल देते हैं। एनरोल करेंगे, अगर दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ठीक है, वो छुआ लोगी। बाबू मिलो ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में।